आईआरएस कॉर्प के जेनेक्स प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक जॉब ढूंढने वाला जिसको जॉब चाहिए यानी जॉब सीकर्स किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जेनेक्स के साइट में जाना होगा। जो साइट का नाम है वो है IJOAPP IJOApp.com/GENX जेनेक्स। इसके बाद जैसे ही वो साइट खुलता है, सबसे पहले हमें देखेंगे टॉप राइट ऊपर के दाहिनी तरफ देखेंगे ब्लू कलर में रजिस्टर फ्री लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। इससे हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। पेज खुलते ही हम देखेंगे रेड कलर का और ब्लू कलर के बॉक्सेस मिलेंगे। जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो कैंडिडेट के लिए है, जो रेड कलर का है वो एम्प्लॉयर के लिए। कैंडिडेट मतलब जिसको जॉब चाहिए उसके लिए, यानी कि ये जो पेज अभी करंट में खुला हुआ है बाय डिफॉल्ट वो कैंडिडेट के लिए ही ब्लू वाला खुला हुआ है। इस सेशन में सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम, पहला नाम, उसके बाद हमारा सरनेम, फिर हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं वो शहर, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर जिससे जेनेक्स हमें संपर्क कर पाए, उसके बाद ईमेल आईडी जो हमारा बाद में यूज़र आईडी बनेगा, इसीलिए इसका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फिर एक पासवर्ड जो कुछ भी हो सकता है लेकिन जो मुझे याद रहे, और उसके बाद उसी को कंफर्म करने के लिए कंफर्म पासवर्ड। अगर पासवर्ड मिसमैच होता है, मैच नहीं होता है, तो ये सामने लिख कर देगा, ये हमें सेव करने के लिए नहीं देगा। कंफर्म पासवर्ड नॉट मैचिंग करके रेड कलर में दिखता रहेगा। सबमिट करने पर आपका जेनेक्स पैनल क्रिएट हो जाता है। हम बता दें कि जेनेक्स कभी भी आपका रिज्यूमे अपलोड करने के लिए नहीं कहता। जेनेक्स आपसे पूरा डेटा कलेक्ट करता है और जिस प्रकार से आपसे कलेक्ट करता है उसी प्रकार से आपके जो कंपनीज है जहाँ पर जेनेक्स को आपके लिए रिकमेंडेशन करना है, उस कंपनी में ही या उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये डेटा ही भेजता है। इसीलिए जो भी डेटा हमारे पास में आएगा वही डेटा हम लोग आगे अग्रेसित करेंगे। तो जैसे ही आपका पैनल ये ओपन करता है, ये सबसे पहले आपका पर्सनल डेटा एक्सेप्ट करता है, लेता है। उसके बाद एजुकेशन डेटा, उसके बाद आपके अनुभव या पास्ट एक्सपीरियंस के डेटा, इसके बाद वो लेता है आपके जॉब के डिमांड्स, जैसे आप किस प्रकार के जॉब प्रोफाइल में काम करेंगे, आप किस शहर में काम करेंगे, आपके और भी डेटा जैसे कि आपको कितने मिनिमम सैलरी चाहिए होगा, इस प्रकार के डेटा जेनेक्स कलेक्ट करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर्सनल डेटा में सबसे पहले हम लोग अपना प्रोफाइल, अपना फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं सिलेक्ट इमेज में क्लिक करके। हम अपने मोबाइल से हमारा पुराना फोटोग्राफ ले सकते हैं या फिर हम लोग सेल्फी भी ले सकते हैं। ध्यान रहे ये फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। कोई फुल लेंथ या पर्सनल फोटो इसमें न डालें। पर्सनल डेटा में सबसे पहले हम लोग किस राज्य के हैं उसको डालेंगे, अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, हमारा जो जेंडर है वो डालेंगे, करंट में हमारी जो आयु है, उम्र है वो डालेंगे, हमारे वैवाहिक स्थिति जैसे कि मैरिड है या अनमैरिड है वो डालेंगे। उसके बाद डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट मी में हम अपनी क्षमताओं को डालेंगे। ये क्षमताएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने एम्प्लॉयर प्रभावित हो। मतलब हमारे जो गुण हैं वो कंपनी तक पहुंचाने के हमारे पास में, मेरे पास में ये गुण अवेलेबल है, जो शायद जिस कंपनी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी को फायदा होगा, वो डालें। करने के बाद में सेव का बटन दबाएं। अगले चरण में हम डालेंगे अपने एजुकेशन के डिटेल के बारे में। एजुकेशनल डेटा डालने के लिए हमें सबसे पहले ऐड एजुकेशन लाइन प्लस जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने पर एक लाइन क्रिएट होगी जिसमें हम लोग एजुकेशन का डेटा डालेंगे। एक एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं कि इसको हम लोग डालते कैसे हैं। डालने से पहले एक बात इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसको पहले डालेंगे, उसके बाद लाइन क्रिएट करके जो नेक्स्ट हाईएस्ट है उसको डालेंगे।
ठीक है, और इस प्रकार से शुरू मतलब हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक का डालेंगे। जैसे मौजूदा एग्जाम्पल में ये पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, तो इन्होंने मास्टर करा। अगर मैं 12वीं पास हूँ तो मैं पहले 12वीं का डालूंगा, ना कि 10वीं का डालूँ। ठीक है, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो पहले ग्रेजुएशन का डालूंगा, ना कि 12वीं का डालूंगा, ना कि 10वीं का डालूंगा। अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो पहले ग्रेजुएट डालूंगा, फिर 12वीं डालूंगा, फिर 10वीं डालूंगा। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो पहला जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स में है, मास्टर्स का लेवल सिलेक्ट किए और डिग्री का नाम लिखे हैं। ठीक है, साथ में सब्जेक्ट भी डाल दिए कि मास्टर में एमबीए में सब्जेक्ट क्या था मेरा, एमएससी में सब किस में एमएससी किया हुआ है, ग्रेजुएशन में किस तरह ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर हमने बीई किया है तो बीई सिविल में है, मैकेनिकल में है, वैसा लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो है आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो जो मास्टर्स या ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी के साथ में इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप वहाँ क्लास 12th में या 10th में हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे कि आप अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक, फिर आता है कौन से ईयर में पास किया और कितना स्कोर मार्क्स किया था। ठीक, ये होने के बाद में अगले नेक्स्ट लोएस्ट में जाने नेक्स्ट हाईएस्ट में जाने के लिए आपको अगेन ऐड एजुकेशन लाइन में क्लिक करना होता है। ठीक है, सब खत्म होने के बाद में आप सेव का बटन दबा दें। एजुकेशन के बाद अब बारी आती है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पहले के अनुभव के बारे में डेटा डालने के लिए। अगर हमारे पास में अनुभव नहीं है, हम फ्रेशर हैं, तो इस एक्सपीरियंस डेटा को हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये जो बटन है स्किप इफ फ्रेशर, इसको क्लिक करेंगे तो इस पेज से हम लोग स्किप हो जाएंगे, हमें डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास में अनुभव है, हमें इस अनुभव को डालना चाहिए, और उसको डालने के लिए एजुकेशन के तरह ही यहाँ भी ऐड एन एक्सपीरियंस जो है ना वो प्लस में उसको क्लिक करेंगे तो एक लाइन क्रिएट होगी, और लाइन क्रिएट होने के बाद में सबसे पहला जो एक्सपीरियंस हम लोग देंगे वो अभी वाला या लेटेस्ट का, उसके बाद उससे पहले, ऐसे बैक करते करते जाएंगे। लाइन क्रिएट करेंगे और बैक करेंगे, लाइन क्रिएट करेंगे और बैक करेंगे, इस प्रकार से करते हैं। लाइन क्रिएट करके सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद आप किस ओहदे में हैं, किस पोस्ट में हैं या थे, उसका नाम, कब से लेकर कब तक काम किए हैं। अगर आपको एग्जैक्ट तारीख नहीं पता है तो नियरेस्ट तारीख आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप उस कंपनी में अभी तक कार्यरत हैं और छोड़ना चाहते हैं तो आनुमानिक तारीख जब आप इसको छोड़ना चाहते हैं वो आखिरी डेट पर डालेंगे। ठीक, डालने के बाद में फिर से ऐड एक्सपीरियंस करेंगे पुराने कंपनी को डालने के लिए। सारे कंपनी डालने के बाद में आप सेव का बटन दबाएंगे। पर्सनल, एजुकेशन और पास्ट एक्सपीरियंस डालने के बाद में अब बारी आती है आपके जॉब डिमांड्स बताने के लिए कि आपको किस प्रकार का जॉब चाहिए। तो उसको बताने के लिए हमें पहला पड़ाव है जॉब प्रोफाइल्स। सिलेक्ट एंड ऐड अ प्रोफाइल, इसको क्लिक करने पर ही तुरंत ही आपके पास में एक लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस प्रकार के जॉब चाहिए उसका सिलेक्ट करके इसमें सेव कर सकते हैं। मल्टीपल, अगर मान लीजिए कई सारे प्रोफाइल्स आपको लगता है ठीक है, जैसे किसी किसी को अकाउंटेंट, बैक ऑफिस भी चाहिए हो सकता है, टेलीकॉलर भी कर सकते हैं, ऐसा मल्टीपल अगर फील्ड सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए ऐड ए प्रोफाइल जो नीचे प्लस वाला सिग्नल है, जो अपना बटन है, उसको क्लिक करके आप एक एक करके सारे डाल सकते हैं। आप जिन जिन शहरों में काम करने में सक्षम हैं या इच्छुक हैं उसे बताने के लिए अगला पड़ाव है वर्क इन सिटीज़, जिस शहर में आप काम कर सकते हैं वो बताने की। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। ऐड प्रोफाइल की तरह ऐड सिटी भी एक एक करके, जैसे आप सिलेक्ट सिटी में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सिटी का लिस्ट आ जाएगा। उसमें जिस सिटी में आप काम करना चाहें, काम करने के इच्छुक हैं, कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। ऐड कर सकते हैं सिटी, और कोई भी सिटी में काम करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। मल्टीपल सिटी ऐड किया जा सकता है, उदाहरण भी देख सकते हैं।
जॉब डिमांड का आखिरी पड़ाव या आखिरी पॉइंट है अदर इम्पोर्टेंट, जैसे सैलरी वगैरह है, वो सब डालने के लिए एक लास्ट पेज है इसका, जिसमें आप डिमांड बताते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं उसको। जॉब डिमांड के आखिरी पेज का पहला पॉइंट है मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी वो अमाउंट है जो हम जेनेक्स को बताते हैं कि उनके पास में अगर इससे नीचे कोई भी किसी प्रकार का जॉब आए तो उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर हमने 15,000 डाला है तो 14,999 का भी अगर जॉब आता है जेनेक्स के पास में तो उसके बारे में जेनेक्स हमें नहीं बताएंगे। ठीक, और ये बात भी सही है कि ये जो अमाउंट है, ये जो 15,000 जो अमाउंट है, या 10,000 अमाउंट है, या 30,000 या 50,000, जो भी मिनिमम सैलरी का अमाउंट है, ये जेनेक्स कभी भी कंपनी को नहीं बताता। सैलरी कितनी होनी चाहिए ये कंपनी और कैंडिडेट ये दोनों मिलकर तय करें, निगोशिएशन करें। लेकिन ये जो अमाउंट है ये इसलिए चाहिए कि जो ऑफर सिस्टम में सॉफ्टवेयर में जेनेक्स के पास में आता है, कंपनी के जो ऑफर्स जेनेक्स के पास में आता है, उन ऑफर्स के साथ में जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट का लिस्ट है उनमें उनका जो जॉब का जो मिनिमम सैलरी है, इन दोनों का सॉफ्टवेयर मिलान करती है। मिलान करने के बाद में सिस्टम सबसे पहला शॉर्टलिस्टेड किया हुआ कैंडिडेट को छान कर निकालती है कि इस जॉब ऑफर के साथ में कौन कौन से कैंडिडेट फिट बैठते हैं। उसको निकालने के लिए ये मिनिमम सैलरी का अमाउंट लिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहला है वो मिनिमम सैलरी का अमाउंट। ये डालने के बाद में हम डालते हैं कि जॉब टाइप हमें क्या चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए। जिस प्रकार का जॉब हमें चाहिए होगा उस प्रकार का जॉब हमें सिस्टम को बताना होता है। इसके बाद आता है कि अगर हम में से कोई ऐसा चाहता है कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब सेक्टर में काम करना चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अगर ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाने का काम, यानी कि मैं एजुकेशन सेक्टर में ही रहना चाहता हूँ, किसी दूसरे क्षेत्र में मुझे जॉब के बारे में न बताया जाए, तो वैसे केस में हम लोग एनी सेक्टर को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो एजुकेशन सेक्टर को इसमें लगा सकते हैं कि हमें जब भी जॉब के बारे में बताया जाए तो वो एजुकेशन सेक्टर के बारे में ही बताएं। एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोगों ने देखा है, ये जो हमारे पास में अवेलेबल है, इसका तात्पर्य यह है कि 50,000 से नीचे के कोई भी जॉब ऑफर इस कैंडिडेट को ना बताया जाए, यानी कि जेनेक्स नहीं बताएगा। इस कैंडिडेट को फुल टाइम जॉब चाहिए और किसी भी सेक्टर में जॉब होगा तो चलेगा। इनको सभी डिमांड्स बताने के बाद में सिस्टम जैसे ही आप सेव करते हैं तो सिस्टम डायरेक्टली आपको टर्म्स और यूज़ में लेके जाता है, जिसमें जेनेक्स से जुड़े रहने का टर्म्स और कंडीशंस जो है ना उसमें लिखे होते हैं। इसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। पढ़ करके अगर हमें लगता है कि हम इसके साथ में जुड़े रह सकते हैं तो उसके नीचे आखिर में जाने के बाद में एक जगह होती है जहाँ पर आपको टिक मार्क होता है, एक्सेप्ट करना होता है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आपके पास में एक्चुअली जॉब्स वगैरह आते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन संबंधित हमने जानकारी दे दी है। फिर भी अगर हमसे कोई चीज़ रह गई हो या आपके पास में कोई और क्वेरी हो तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स में संपर्क कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में। धन्यवाद।